नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। एनटीपीसी के लिए कुछ संभावित प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। एक सेट हम लोग कर लिए थे, आज दूसरे सेट को हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न जो है वो है, किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। ठीक है, पूछा गया किस शहर में नहीं है, और ये जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ये 5 शहरों में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, मथुरा में है, काशी में है और उज्जैन में है। इन जगहों पर ये जंतर मंतर है। तो इसमें कहाँ पर नहीं है ये पूछा गया है, तो वाराणसी में है ही। नागपुर में ये जंतर मंतर नहीं है, क्योंकि वाराणसी, उज्जैन और जयपुर अभी हमने बताया कि इन 3 जगहों पर तो है ही, इसके अलावा दिल्ली और मथुरा में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में जंतर मंतर नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होना चाहिए। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना के बाद उसे किसे सौंप दिया था। ठीक है, किसे सौंप दिया था। एनी बेसेंट ने होगा यहाँ पर। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना के बाद उसे किसे सौंप दिया था। तो एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापना के बाद वे मदन मोहन मालवीय को इसे सौंप दी थी। मदन मोहन मालवीय को हम लोग महामना के नाम से भी जानते हैं, और मदन मोहन मालवीय ने इसे बीएचयू के रूप में परिवर्तित कर दिया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज को उन्होंने बीएचयू के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये एनी बेसेंट मदन मोहन मालवीय को सौंप दी थी, उन्होंने इसे बीएचयू बना दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो हिस्सा है। ठीक है, थेरी गाथा ये बौद्ध ग्रंथ है, किसका हिस्सा है पूछा गया है। थेरी गाथा सूत पिटक का हिस्सा है। ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 भागों में बटे हुए हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो उसी में सूत पिटक का हिस्सा है थेरी गाथा। ये बौद्ध भिक्षुनियों के द्वारा ये संकलित किया गया ग्रंथ है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। ठीक है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प हम लोगों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना था, जो कि पीसी महालोनविस के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकल्प को चुना था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने सर्वाधिक महत्व हम लोगों ने किस पर दिया था, तो बड़े बड़े उद्योगों को लगाने पर हम लोगों ने सर्वाधिक महत्व दिया था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। ये महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इस कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल तय नहीं है, अनिश्चित होता है। ठीक है, और महान्यायवादी की और अगर हम लोग बात करें तो ये अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी जो होते हैं ये कानून संबंधी सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज कोड किस वर्ष प्रभावी हुआ। भारतीय ध्वज कोड ये 2002 में प्रभावी हुआ है, और इसके तहत हम लोगों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है कि कोई भी व्यक्ति वो ध्वज अपने घर पे या किसी अपने निजी ऑफिस पे ये झंडा को फहरा सकता है। तो ध्वज कोड 2002 में लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पहला मानव विकास रिपोर्ट जो था पहला मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था। पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है ये अमर्त्य सेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और अमर्त्य सेन के साथ साथ ये पाकिस्तान के भी ये अर्थशास्त्री इसमें साथ दिए थे, और ये 1990 में प्रस्तुत किया गया था। तो पहला मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रस्तुत हुआ था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि आरबीआई निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, कौन सा कार्य नहीं करता है? तो सरकार के लिए बैंकर का काम ये तो करता है, मुद्रा जारी करने वाला बैंक ये भी करता है। जनता के लिए बैंकर का काम, जनता के लिए बैंकर का काम आरबीआई नहीं करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, जनता के लिए बैंकर का काम नहीं करता आरबीआई। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आओ किस राज्य का प्रमुख भाषा है? आओ ये नागालैंड की प्रमुख भाषा है। ये थोड़ा फैक्ट आधारित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नागालैंड की प्रमुख भाषा है। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि गोजी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य की है? ये भी थोड़ा फैक्ट आधारित है, आप याद रखेंगे। गोजी खुर्द जो सिंचाई परियोजना है ये महाराष्ट्र में इस परियोजना को लगाया गया है। ये महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजना है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के कारण उत्पन्न त्वरण का मूल्य किस बात पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, कैपिटल जी की बात पूछ रहा है कि उत्पन्न त्वरण का मूल्य किस बात पर निर्भर नहीं करता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। ये नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता। ठीक है, कोई भारी वस्तु गिराए या हल्की वस्तु गिराए, और अगर हम लोग निर्वात में इसे गिराए तो ये दोनों वस्तुएं साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। आंसर इसका हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करता है। वस्तु का द्रव्यमान निकाले। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान को निकालने के लिए कहा जा रहा है और दिया क्या हुआ है, ये 20 न्यूटन का बल दिया हुआ है और इसका त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक, और निकालने को कह रहा है द्रव्यमान। हम लोग जान रहे हैं F = ma। ठीक है, F = ma। ठीक, फोर्स दे रहा है 20 न्यूटन। ठीक, m निकालने के लिए कह रहा है और a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा 20/2। ठीक है, मतलब आपका हो जाएगा 10 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा 4, 10 किलोग्राम। ठीक है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास निकालने के लिए कह रहा है। F = ma फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, इसके द्रव्यमान संख्या क्या होगी? मास नंबर पूछा जा रहा है कि मास नंबर क्या होगा? मास नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 17 दिया हुआ है और प्रोटॉन की संख्या 17 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन 17 दिया हुआ है और प्रोटॉन 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो मास नंबर इसका हो जाएगा 27 आंसर हो जाएगा इसका। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? पायरुविक अम्ल का विघटन पूछा गया है कि कहाँ होता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल तैयार होता है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक, और ये ग्लूकोज के टूटने से बनता है और ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है जहां पर क्रेब साइकिल होती है और उसी क्रेब साइकिल के दौरान इसका विघटन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है और वहीं पर इसका विघटन हो जाता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।